कल रात बेवकूफी करने की जरूरत ही क्या थी? आपको तो पता था कि मैं नहीं आऊंगी। पर तुम आई तो सही, भले ही थोड़ी देर से आई। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार का क्या होता? और आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताया? आप उसे बुला लें, मुझे भी जाना है। क्यों, अब मैं इतना बोझ लगने लगा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं। हाँ, वह तो है, बच्चे जरूर राह देख रही है। नैना मन में सोचने लगी। कितनी अजीब है इसकी पत्नी, सारी रात के बाद भी अभी शाम होने को आई है, पर एक बार भी पता नहीं किया कि यह कहाँ है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप आराम करिए। करण बताना चाहता था कि उसने शादी नहीं की, पर यह सही वक्त नहीं था। शाम तक नैना की राह देखकर खुशबू ने उसे फोन किया। नैना ने बताया कि एक जरूरी काम से बाहर है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। तभी नर्स ने करण को चेक किया और कहा, इन्हें फिर से बुखार हो गया है। क्या आपने दवा समय से नहीं दी थी? नहीं, दवा तो दी थी। नैना उसके माथे को छुआ तो सच में ही करण को तेज बुखार था। उसे अपने लिए परेशान होता देख करण को बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि वे तकलीफ में था। नैना पहले उसे दवा देती, फिर आराम करने को कहा तो करण ने कहा, मैं अब सोने वाला नहीं, क्योंकि तुम मेरे सोते ही चली गई। तो आप इस बारे में ना सोचें, आप बस आराम करें। करण आंखें बंद नहीं करना चाहता था, पर दवा के नशे में जल्दी ही सो गया। तभी करण के फोन पर कॉल आती है। नाम निशा आ रहा था। फोन की आवाज से कहीं करण की नींद खराब ना हो, इसलिए जल्दी से उठा लेती है। फोन की दूसरी तरफ बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। बेटा, आप रोना बंद करो। निशा सच में ही रोना बंद करके बोली, आंटी, आप कौन हैं और पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं। पापा को घर ले आओ ना आंटी, मैं उनके बिना सो नहीं सकती। तो बेटा, आज आप अपनी मम्मी के साथ सो जाओ या उन्हें यहाँ भेज दो। पर मम्मी तो नहीं है। तभी बीच में ही निधि फोन ले लेती है और वह निधि को भी बताती है कि पापा डॉक्टर के पास गए हैं। पर निधि और श्याम काका को इजाजत नहीं थी कि दोनों में से कोई निशा को छोड़कर कहीं भी जाए। नैना सोच में पड़ गई। मम्मी नहीं है, हो सकता है मायके गई होगी, पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अब तो रात भी होने वाली है। कुछ देर बाद नैना का फोन बजा और खुशबू से बात करने लगी। कहा कि वह बस घर आने ही वाली है। खुशबू के बहुत पूछने हमेशा के लिए उसे छोड़ गए। वे उसकी माँ और मामा वहां खाली हाथ खड़े रहे। कुछ दिन तक तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, पर 15 दिन होते ही उसके मामा और बाकी रिश्तेदार से ही ताने मारने लगे कि यह सब इसी के कारण हुआ है। और तो और माँ भी उनकी ही जुबान बोल रही थी, क्योंकि इस रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा एतराज उन्हीं को था। पापा ने ही बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया था, लेकिन उनके जाने का सारा दोष मेरे ऊपर इस तरह से आ जाएगा, यह तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। 2-3 महीने किसी तरह रोते रोते और सबके ताने सुनकर निकाले। फिर मामा ने ही बहुत बार कहा, तुम कहीं शहर में जाकर नौकरी क्यों नहीं कर लेती?
आखिर इतने पैसे लगाकर पढ़ाई जो करवाई थी, और वैसे भी कोई अच्छा रिश्ता तो अब तुम्हारे लिए मिलने से रहा, और ना ही हमारे में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे बड़े ख्वाबों को पूरा कर सके। तो अच्छा यही होगा कि तुम अभी थोड़ा समय नौकरी कर लो। यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया तो कोई रिश्ता तलाश करेंगे। जब मैं बड़ी मासूमियत से माँ की तरफ देखा तो वह भी पलके झुकाकर उन्हीं की बात को सहमति दे रही थी। फिर मैं यहाँ आ गई और दर दर की अकेली ठोकरें खाई, और फिर खुशबू मिली जिससे शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा। ना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, फिर अपने घर लाई और फिर नौकरी दिलवाई। नौकरी मिलते ही पास का फ्लैट खाली था, किराए पर लिया, जबकि इस बात पर खुशबू और आंटी बहुत नाराज हुए। वह भी तो बस 2 ही जने थे घर में, इसीलिए मुझे साथ ही रखना चाहते थे, पर मैं कब तक उन पर बोझ बनी रहती। सब कुछ भूलने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी। सब सही चल रहा था, लेकिन अब 5 साल बाद करण के सामने आने से उसी जगह पर पहुंच गई जहां से निकली थी। मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी कि वह कभी दिखाई देगा। फिर अचानक से उसे करण की चिंता हुई और वह नर्स को फोन लगाकर पूछती है कि वह कैसा है। नर्स ने बताया, बुखार तो नहीं है पर बहुत बेचैनी है। इतनी दवा लेने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है। कब से करवटें ही बदल रहे हैं। उसका अच्छे से ध्यान रखना। यह कहकर नैना ने फोन रख दिया और न जाने कब तक करवटें बदलती रही। सुबह थोड़ी देर से उठी, जल्दबाजी में तैयार होकर खुशबू के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। खुशबू पूरे रास्ते पूछती रही कि कल रात आखिर किसकी मदद कर रही थी, पर नैना ने उसे टाल दिया। वैसे तो उसने खुशबू को अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ बता रखा था, पर यह नहीं बताया था कि करण वही लड़का है। रोहन सर के ऑफिस में न होने के कारण उसे पहले ऑफिस ही जाना पड़ा, लेकिन वह यह सोचकर परेशान थी कि करण का पता नहीं क्या हाल होगा। 2-3 घंटे में सब काम निपटाया और राकेश को सारी जिम्मेदारी सौंपकर अस्पताल चली गई। जाकर पता चला कि करण जबरदस्ती छुट्टी लेकर घर चला गया है। वह उसके फैसले पर हैरान थी, पर सोचा, चलो अच्छा है, वहाँ ख्याल भी हो जाएगा। एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ कि कैसा है, क्योंकि उसकी यह हालत मेरे ही कारण हुई है। उसने बहुत बार फोन मिलाया, पर करण उस वक्त सो रहा था। लास्ट घंटी में निशा ने फोन उठाया और कहा, आप कौन बोल रही हैं? बेटा, मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ। और आप? मैं निशा, और मेरे पापा अभी सो रहे हैं। आपके पापा कैसे हैं? वैसे तो ठीक है, पर उनका माथा बहुत गर्म है। अभी बाबा उनके लिए चाय लेने गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, पर आपकी मम्मा कहाँ गई है? वह तो नहीं है। नैना आज भी नहीं समझी कि निशा के कहने का मतलब क्या है। फिर कहा, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। आंटी, आप पापा की दोस्त है ना? नहीं तो अच्छा, आप इनका ध्यान रखना। नैना वापस ऑफिस जाकर काम करने लगी। करण ने बहुत मुश्किलों से निशा की जिद पर भी कुछ खाया पिया नहीं, बस चाय ही पी। शाम काका और निधि आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे साहब कैसे ठीक होंगे? खाली दवा ही तो काम नहीं करती, कुछ तो ध्यान भी रखना होगा। सारी बात निशा सुन रही थी। वह करण का हाथ अपने हाथ में लेकर मायूस सी हो गई। शाम होने वाली थी। फिर उसकी नजर फोन पर पड़ी और वह नैना को फोन मिला देती है। उस वक्त नैना ऑफिस से निकल ही रही थी। करण की कॉल देखकर उठाया। आंटी, आप पापा की दोस्त है ना? क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं आंटी, हुआ तो कुछ नहीं, पर पापा की तबीयत खराब है और ना किसी के भी कहने से कुछ खा पी रहे हैं। आप प्लीज आकर इनसे कहिए ना कि अपना ध्यान रखें। पर बेटा मैं कैसे आ सकती हूँ, और आपका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या हुआ आंटी, कार में बैठकर जल्दी से आ जाओ। निशा फोन काट दिया। नैना उसे मना करना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि मेरा वहां जाना करण की पत्नी को बहुत बुरा लग सकता है। पर जब निशा की कही बात याद आई कि करण कुछ भी खा पी नहीं रहा है, तो अपने आप ही कदम उस ओर बढ़ गए। जब करण के घर पहुंची तो निधि ने पूछा, तुम कौन हो? मैं करण के ऑफिस में काम करती हूँ, कुछ पेपर साइन करवाने थे, इसलिए मिलने आई हूँ। उनकी तबीयत तो खराब है। जी, मैं देख लेती हूँ कैसे हैं वो, फिर साइन करवा लूंगी। वह उसे कमरे तक छोड़कर आई। तभी निशा खुशी से उछली। आप आ गए आंटी, आप वही हो ना जिससे मैं फोन पर बात की थी? हाँ बेटा। निशा उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले गई और बैठने को कहा। थैंक्स आंटी, आप आ गई। देखो ना पापा कैसे हो गए हैं। जब से आए हैं मेरे से भी बात तक नहीं की और ना ही कहना माना, वरना ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बताओ मैं क्या करूं? आप चिंता मत करो बेटा,
इन्हें बस कमजोरी है, कल तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो आप इन्हें ठीक किए बिना यहाँ से मत जाना। फिर निधि नैना के लिए चाय, निशा और करण के लिए दूध ले आई। आंटी, पहले आप तो चाय पी लो। नैना ने जैसे ही एक घूंट पी, करण की आंखें खुल गईं और सामने नैना को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।